बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संसार में प्राणियों के लिए दरिद्र से बढ़कर कोई दुख नहीं है। वे लोग अज्ञानवश धन को ही सुख का एकमात्र साधन समझते हैं, लेकिन संत सत्पुरुषों ने इसका इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया है कि जो जीव भक्ति के धन से विहीन है, उसके समान संसार में कोई दरिद्र नहीं। इसके विपरीत जगत में सुख का कोई महान स्रोत है तो वह पूर्ण सत्पुरुषों का मंगलकारी मिलन, जिनके दर्शन करने मात्र से ही जीव के अंतर्मन में स्वतः आध्यात्मिक आनंद का शांति की प्रतीति होने लगती है। संत सत्पुरुष मन वचन कर्म से प्रत्येक प्राणी को सुख ही सुख पहुंचाना अपना कर्तव्य समझते हैं। यह उनकी स्वाभाविक प्राकृतिक होती है। जैसे परोपकारी संतव्य होती है, वह मानव मात्र को तीनों पापों से छुड़ाकर आत्मा का सत्कार करने हेतु प्रेम भक्ति का उच्च मार्ग दर्शाते हैं। अतः आवश्यकता ऐसे महापुरुषों की चरण शरण अपनाने की, वह उनके उपदेशों पर आचरण करने की, तभी जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। जीवों के अपने अपने पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार स्वयं उदित होते हैं कि किस जीव का संस्कार और कर्म किस प्रकार के हैं, इसे तो केवल अन्यायी अंतर्यामी भगवान ही जान सकते हैं। जीव की क्या सामर्थ्य है जो इन गूढ़ रहस्य को जान सके। वर्तमान व्यापार को देखकर सब कोई यह अनुमान लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति पापात्मक है। यह पूर्णात्मा जो शुभ संस्कार वाले जीव होते हैं, उन्हें माया की दलदल में फंसा देख भगवान की करुणा हो आती है। उन्हें इस कीच से निकलने के लिए वे किसी न किसी रूप में प्रकट हो अनेकों कष्ट सहन कर उन्हें सत्पथ पर ले जाते हैं। जैसे कि इस प्रकार दृष्टांत में होता है। दक्षिण भारत के किसी नगर में एक धन्य ब्राह्मण रहते थे। अपार संपदा होने के कारण इनका व्यापार दूर देर के देशों में चलता था। चारों तरफ इनका प्रभुत्व छाया हुआ था। उनका एक लौता लड़का था जिसका लालन पालन बड़े प्यार से हुआ। उसका नाम श्री गुणनायक रखा गया। पिता की मृत्यु के पश्चात समस्त धन संपत्ति का उत्तराधिकारी उनका पुत्र ही बना। उसने हीरे जवाहरातों का व्यापार करना आरंभ कर दिया। व्यापार में निपुण होने के कारण इसने असातीत लाभ प्राप्त किया। गोलकुंडा की प्रसिद्ध खानों से में से हीरे मोतियों को खुदवाकर व्यापार आगे बढ़ाया। विख्यात जौहरी होने के कारण दक्षिण भारत की रियासतों के राजा लोग भी इसका सम्मान करते। इस प्रकार उसका घर धान्य से भर गया। धन के साथ दो चीज़ों का चोली दामन का साथ संबंध है। एक लोभ, दूसरा मद। धन का लोभी एक पाई पर अपनी जान वार देता है। इसी प्रकार श्रीनिवास नायक भी धन के मद और लोभ में बुरी तरह से जा फंसा। धर्म वह शुभ कर्म आदि नाम सुनकर वह कानों उंगलियां दबा लेता और चाहता कि भूलकर भी
भूलकर भी मुझे यह शब्द कोई न सुनाए, फिर भला वह उपकार के काम में कैसे एक पाई भी लगाते हो। कोई गरीब अथवा साधु अभ्यासगत यदि उससे कुछ देने को कहता तो वह उसे ऐसे आड़े हाथों लेता मानो वह उसके प्राणों का ग्राहक हो। एक कौड़ी भी काफ़ी भगवान के नाम पर न लगाने की उसने शपथ ले रखी थी। ऐसे अभिमानी, क्रोधी, लोभी, कृपण और धन के पतंगे श्रीनिवास के भी पूर्व संचित शुभ संस्कार कभी उदित होंगे, यह कौन जान सकता था। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने कि वे कब किसको किस उपाय से अपने चरणों की ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह जीव क्या जान सकता है। इस माया के मद से छुड़ाने एवं नरकों की ज्वाला से बचने के लिए अर्थात श्रीनिवास नायक के जीवन सुधार हेतु श्री भगवान ने एक अद्भुत कौतुक रचा। प्रभु ने स्वयं एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश बनाया और वे चल पड़े उसे सन्मार्ग सुझाने। श्रीनिवास नायक ने जब एक फटे हाल बूढ़े भिखारी को अपनी ओर आते देखा तो पहले से यह समझकर ही कि यह कुछ मांग न ले इधर उधर सरकने लगा, परंतु यह कोई साधारण भिक्षु तो नहीं था, अपितु वह तो स्वयं भगवान ही भिखारी का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने तत्काल पढ़ लिया उसके हृदय के विचारों को। समीप आकर कहने लगे, आप बड़े धनी मानी पुरुष हैं, अपार संपदा के मालिक हैं। आपकी प्रतिष्ठा को सुनकर मैं आया हूँ। मेरी लड़की का विवाह होने वाला है। मैं कंकाल ब्राह्मण हूँ, इसलिए आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। श्रीनिवास नायक ने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, बाबा आज मुझे इस समय अवकाश नहीं है कि तुम्हारी बात ध्यान से सुन सके, इसलिए तुम कल आना। बूढ़ा याचक यह सुनकर और बहुत अच्छा कहकर चल दिया। श्रीनिवास ने तो यह समझा कि चलो इस प्रकार सरलता से पिंड छूट के जाएगा, परंतु विप्र भिक्षुक तो पुनः दूसरे दिन भी आ पहुँचा और अपना प्रश्न उसे सुना दिया। दिन ब्राह्मण के आने पर फिर उसे चौथे दिन आने का आदेश दिया। इस प्रकार भिखारी नित्य प्रति भिक्षार्थी आता और वह उसे कल आना की बात कहकर टाल देता। इस प्रकार करते करते 6 महीने बीत गए। किसी प्रकार भी पीछा छोड़ते न देखकर श्रीनिवास ने इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा पाने हेतु एक उपाय सोचा। खोटे पैसों से भरी हुई 2 थैलियाँ जो कि उसके पास चिरकाल से बेकार पड़ी थी, ब्राह्मण के आने पर उसने वही उठाकर उसके आगे फेंक दी और बोला, इनमें से जो भी एक पैसा अच्छा लगे ले सकते हो, परंतु याद रखना 1 पैसे से अधिक मत उठाना। ब्राह्मण देवता ने आँख उठाकर उन पैसों को कुछ देर का तत्पश्चात वे बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिए। श्रीनिवास ने शुक्र मनाया कि किसी प्रकार वे सीधे वहाँ से चलकर उसके घर जा पहुँचे और श्रीनिवास की स्त्री को सब समाचार कह सुनाया तथा अपनी पुत्री का विवाह के लिए उससे सहायता देने को कहा। प्रभु की लीला। श्रीनिवास नायक जितना अभिमानी, लोभी और कृपण था, उसकी उस स्त्री पति की तुलना में उतनी ही सरल हृदय विनम्रता की साक्षात प्रतिभा व उदार चित्त वाली थी। उसने द्वेष रूपधारी भगवान के मुख से अपने पति की कठोरता का जब यह समाचार सुना तो वह अत्यंत दुखी हुई। वह पति के स्वभाव से पूर्व ही परिचित थी। दूसरा यह भी जानती थी कि यदि पति को बिना बताए अपनी तरफ से इस भिखारी को कुछ देंगी तो भी सुनने का वह
पतिदेव मेरे साथ व्यवहार करने में कदापि पीछा नहीं हटेंगे। इधर साधु संत को द्वार से खाली लौटाने के लिए उसकी आत्मा तैयार न थी। अंत में उसने अपने मूल्यवान आभूषणों में से, जो कि उसे मायके से प्राप्त हुए थे, एक हीरो जड़ित नाग फूल उस विप्र को दे दी। ब्राह्मण नाग फूल में पाकर आशीर्वाद देते हुए विदा हो गया। नाग फूल की श्रीनिवास की पत्नी से लेकर वह पुनः उसकी दुकान पर गया तथा आभूषण दिखाकर कहा, इसकी कीमत मुझे दीजिए। नागफूल हाथ से लेकर जब श्रीनिवास ने देखा तो आश्चर्यचकित हो उसे एकटक देखता रह गया, क्योंकि वह नागफूल तो उसकी पत्नी का ही आभूषण था। सोचने लगा, यह आभूषण जो कि इतना मूल्यवान है, इसे यह भिखारी मेरी पत्नी से किस प्रकार प्राप्त कर लाया। भीतर ही भीतर वह अपनी स्त्री को क्रोधित उसने नागफूल को तिजोरी में छितर करके याचक को कहा कि इस समय मेरे नहीं है और नहीं मुनीम जी के पास, अतः तुम कल आना। अच्छा, और सुनो, इस आभूषण के बदले 100 मोहरे की मिल अधिक नहीं। यह सुन ब्राह्मण देवता चले गए और श्रीनिवास भी दुकान बंद कर तत्काल घर जा पहुंचा। 6 महीने से चलती आ रही जिस विपत्ति से श्रीनिवास ने बड़ी कठिनता से था, वही बला उसके घर आ पर टूटी। क्या है कि उसकी स्त्री ने उसी कीमती नागफूल दे डाला था। यह सब सोचकर श्रीनिवास क्रोध से भरा आते ही उसने अपनी स्त्री से यह प्रश्न किया कि तुम्हारा वह नागफूल कहाँ है जिसे तुम सुबह पहनती हुई थी। श्रीनिवास का यह प्रश्न सुनते ही स्त्री चौंकी। उस समय बेचारी तो दयाद्रा होकर ब्राह्मण को आभूषण दे दी। उसे क्या ज्ञात था कि इतने शीघ्र ही उसके पति जाएगा। पति के कठोर स्वभाव से के कारण वह हक्की बक्की होकर भयभीत सी ताकने लगी तथा कोई उत्तर नहीं दे सकी। श्रीनिवास 2-4 मिनट तक मौन रहकर परंतु फिर कड़क कर बोला, अपना नागफूल अभी अभी इसी क्षण मुझे लाकर कहाँ है वह, अभी अभी ला दे, नहीं तो याद रख जीवित थी तू मेरे हाथों से भूमि में गाड़ दी जाएगी। देखो गुरुमुखो, मनुष्य मोह माया में इंसान को नहीं देखता कि ये मेरे किस काम का है, यह मेरा साथी है या फिर दोस्त। वह तो अपने मोह माया के चक्कर में आकर भूल जाता है कि इंसान आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं। गुरुमुखो।